हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी, तो जिसको आपको सुन के बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फील होगा, क्योंकि लोग मतलब सोचते हैं कि ये उनकी लाइफ में इतना बड़ा सर्कमस्टेंस है, मतलब ये चीज़ें कैसे होंगी। तो ये जो मेरी क्लाइंट है, ये बहुत वेरी फर्स्ट क्लाइंट है मेरी। जब मैंने सेशन लेना स्टार्ट किया था तो उस टाइम मेरे पास आई थी। ये पाकिस्तान की क्लाइंट है मेरी। मतलब जब ये मेरे पास आई थी तो कुछ पेमेंट इशू था, क्योंकि पाकिस्तान से यहाँ पर मतलब पेमेंट होने में थोड़ा टाइम लगता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हो नहीं पा रहा। तो मैंने इन्हें बिना किसी पेमेंट के इनको गाइड किया था, क्योंकि चलो पेमेंट तो बाद में भी हो जाएगा। मैंने सोचा चलो कोई नहीं, पेमेंट तो बाद में भी हो सकता है, अभी पहले इनकी गाइडेंस ज़रूरी है। इनको मतलब सही दिशा में डायरेक्शन में जाना ज़रूरी है। तो मैंने इनको ऐसे ही गाइड किया था। फिर उसके बाद इनकी लाइफ में चेंजिंग होने लगी थी। अब मैं आपको पहले तो इनकी सक्सेस स्टोरी मैं सुना देती हूँ, उसके बाद बताती हूँ कि क्या सर्कमस्टेंस रहे हैं। जो आप बोलते हैं ना कि हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है, वो कैसे होगा, तो वो सारी चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। पहली चीज़, अगर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो ज़रूर उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारी सक्सेस स्टोरी उस पर डालती रहती हूँ। बहुत सारे मोमेंट्स, बहुत सारे छोटे-छोटे मतलब मेडिटेशन में कैसे अनुभव होते हैं आपको, ये सब मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर डालती रहती हूँ। तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, और आपके जो क्वेश्चंस है छोटे-मोटे, जो मतलब कैसे क्या दिखता है और क्या चीज़ होती है जब आप मैनिफेस्ट करते हो, तो वो सारे आंसर आपको ऑलरेडी मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट आपके जैसे हैं जो जिनके सेम क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैंने सक्सेस स्टोरी रात मैंने पोस्ट कर दी है व्हाट्सएप चैनल पर। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर रीड कर लें। तो मैं इसका मतलब ओरली मैं आपको बता रही हूँ, मैंने पढ़ ली है ऑलरेडी, और कुछ लोगों ने वैसे ही पढ़ ली होगी जो मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने ऑलरेडी पढ़ ली होगी। तो रात इन्होंने मुझे एक्चुअली उन्होंने मुझे परसों बताया था कि ये इनकी लाइफ में बहुत सारे चेंज हो रहे हैं। मतलब ये इन्होंने मेरे जब स्टार्टिंग में सेशन लिया था, उसके बाद शायद मैंने 1 मंथ इनको गाइड किया था, मतलब टोटली। फिर इनको शायद ज़रूरत नहीं थी, ऑलरेडी ये बहुत सारी चीज़ें करने लगी थी। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अचीव करी, बहुत सारी सक्सेस स्टोरी इन्हें मिली। मतलब बहुत जल्दी इन्होंने मैनिफेस्ट किया हर चीज़ में पैसा भी, और बहुत सारी चीज़ें ये ऐसी मैनिफेस्ट कर लेती। इन्होंने अपने पेरेंट्स की, इनकी मम्मी की तबीयत ख़राब रहती थी, तो इन्होंने वो चीज़ भी मैनिफेस्ट की थी। इनकी मम्मी की तबीयत अब वो बिल्कुल सही है। तो हाँ, तो रिसेंटली अभी इन्होंने जो मुझे सक्सेस स्टोरी बताई है, इससे पहले भी बहुत सारी सक्सेस स्टोरी इन्होंने मुझे बताई हैं, तो व्हाट्सएप चैनल पे आपको मिल जाएंगी। माही नाम से इनका वो है, माही नाम है इनका, पाकिस्तान से। बहुत सारी सक्सेस स्टोरी मिल जाएंगी, ठीक है, तो आप देख लेना। तो अभी जो रिसेंटली इन्होंने बताया कि ये मतलब चाहनी थी कि इन्हें ईद पर मतलब शॉपिंग करें, कपड़े वगैरह ये लें, क्योंकि इनकी ईद होती है लाइक शायद 4 फंक्शंस होते हैं। मुझे नहीं पता, जो मुस्लिम होंगे वो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो 4 फंक्शन होते हैं। ये चाहनी थी कि हर फंक्शन के लिए मेरी एक ड्रेस हो, तो ये 4 ड्रेस चाहती थी, लेकिन ये किसी से मांगना नहीं चाहती थी कि कोई मतलब नहीं चाहिए कि मतलब किसी को नहीं पसंद होता मांगना वगैरह। और जो भी इनके पैसे थे, इनके मतलब पेरेंट्स, इनकी जो मम्मी हैं उनकी तबीयत ख़राब थी, तो उस पर खर्च हो गए थे। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने अफ़र्म किया कि मेरा जो एसपी है वो मुझे 4 ड्रेस दिलवा रहा है, और उसने मुझे सैंडल भी दिलवाए हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो ये वही चीज़ अफ़र्म कर रही थी। इन्होंने कम से कम 2 दिन रोबोटिकली अफ़र्म किया कि मुझे मेरा जो एसपी है 4 ड्रेस दिलवा रहा है। तो उसके बाद जैसे मैं इन्हें बताती थी कि देखो, चीज़ों को आपको पकड़ के नहीं रखना है। जब तक आप चीज़ों को पकड़ के रखोगे ना, तब तक आपको एंग्जाइटी होगी, उसके लिए नेगेटिविटी आएगी, रेजिस्टेंस आएगा। तो मैंने इनको बताया था कि अगर आपको कुछ भी लाइफ में, कुछ भी छोटा-मोटा कुछ भी आपको मैनिफेस्ट करना है, तो कम से कम उसे आप एक टाइम पीरियड चूज़ करो कि मुझे इतने दिन करना है इसको, इसके बारे में अफ़वाह, उसके बाद मुझे लेट गो कर देना है, मुझे छोड़ देना है कि वो चीज़ मेरी हो गई है। उसको ऐसे पूरी ज़िंदगी उसको रटते नहीं रहना। तो इन्होंने वही किया, 2 दिन किया इन्होंने अफ़र्म रोबोटिकली, जब भी इनको टाइम मिला है ना, तो उसके बाद इन्होंने छोड़ दिया। लाइक अब तो वो दिलवा ही देगा, लाइक ऐसा इनका पूरा ही माइंडसेट चेंज हो गया था कि अब तो वो मुझे दिलवा ही देगा, और मुझे पूरा ही कन्फर्म है।
तो उसके बाद 2 दिन बाद इनको कॉल आया और वो बोलता है कि चलो माही हम चलते हैं शॉपिंग के लिए। तो इन्होंने मना कर दिया पहले तो, नहीं मैं नहीं जा रही, मैंने ऑलरेडी ले ली। तो उनके जो एसपी हैं उन्होंने ज़बरदस्ती इनसे कहा कि चलो चलते हैं ना, मेरी तरफ से तो आपने कुछ नहीं लिया तो चलो लेते हैं। तो उसके बाद इन्होंने उसके साथ शॉपिंग की। उसने जैसे ही इन्होंने अफ़र्म किया था कि 4 ड्रेस वो दिलवा रहा है, तो 4 ड्रेस उसने दिलवाई। मतलब हो सकता है 3 दिलवाए या फिर 2 दिलवाए, लेकिन उसने 4 ड्रेस दिलवाई, साथ ही मैचिंग सैंडल और ज्वेलरी भी दिलवाई। और उसके साथ साथ मतलब मेकअप का सामान भी जो भी होता है सारा भर भर के दिलवाया इन्हें। तो ये बहुत बड़ी सक्सेस थी इनके लिए, क्योंकि होता है ईद मतलब इनके लिए बहुत बड़ा फंक्शन है, जैसे हमारे लिए होता है दिवाली होली है ना, तो इनके लिए ईद बहुत बड़ा फंक्शन है। तो वो ये चाहती थी कि मेरा ईद मतलब बहुत अच्छे से रहे और बहुत ज़्यादा मैं इंजॉय करूँ, और जो भी मेरी जो भी ड्रेसेस हैं मैं सारी न्यू ड्रेसेस पहनूँ। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनकी लाइफ में क्या सर्कमस्टेंस रहे हैं, कैसे इन्होंने अपना एसपी मैनिफेस्ट किया है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये मेरे पास आई थी तो इनके एसपी का कोल्ड एंड रफ बिहेवियर था। वो शादी के लिए कभी बोलता ही नहीं था, एंड वो ऑलरेडी मैरिड है और उसके 3 बच्चे हैं। और आप जैसे बोलते हैं कि मतलब मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो जिनका एसपी मैरिड है, तो वो बोलते हैं कि मैम आपके पास ऐसी कोई स्टोरी है या फिर कोई ऐसा क्लाइंट है जिसकी भी ऐसी सिचुएशन हो। तो मेरे मोस्टली क्लाइंट ऐसे ही हैं जिनका एसपी ऑलरेडी मैरिड है। ठीक है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि सर्कमस्टेंस आपके मैटर नहीं करते हैं बिल्कुल भी, चाहे आप वो मैरिड हो या नहीं हो, चाहे वो कहीं भी हो, वो आप ही का रहेगा अगर आप परसिस्ट करोगे अच्छे तरीके से, जैसे मैंने बताया है। ठीक है, तो इनका जो एसपी है वो कभी शादी के लिए नहीं बोलता था। तो मैंने जब स्टार्टिंग में आई थी तो 20-21 दिन में ही वो इतना बावला हो गया था, लाइक वो इनके बिना रह ही नहीं पा रहा था बिल्कुल भी। जो ही मैंने इनको तरीके बताए कि आपको क्या करना है, सेल्फ लव कैसे करना है अपने बारे में, है ना, कि मतलब एक तो ना लड़कियों को ना बहुत ज़्यादा डाउट होते हैं, इतने डाउट होंगे उन्हें इतने डाउट होते हैं कि लाइक एक तो वो ऑलरेडी बंदा जो आपका बंदा है ऑलरेडी मैरिड है, फिर भी उसके बावजूद भी आपको डाउट होंगे कि यार हमें कौन मिलेगा, हम तो मतलब इतने बेकार हैं, ये वो उनके इस टाइप के डाउट होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं करनी। डाउट तो उस इंसान को होने चाहिए जो ऑलरेडी मैरिड है। आप तो सिंगल हो तो उसे डर होना चाहिए कि आप कहीं भी जा सकते हो, आप कहीं भी उनको मतलब आपको तो कोई भी मिल सकता है, उनको डाउट होना चाहिए। लेकिन आप उल्टे हो, मतलब आप ऑलरेडी डाउट करके बैठे हो कि मुझे कौन मिलेगा उसके अलावा, ये वो मतलब आपके इतने सारे डाउट रहते हैं फालतू की चीज़ों पे। ठीक है, तो जब इन्हें मैंने गाइड किया था सेल्फ लव के लिए एंड सेल्फ ग्रोथ के लिए, तो उसके बाद मूवमेंट होने लगे थे। हाँ, मतलब 20 डेज़ में ही मूवमेंट होने लगे थे। इनको जो एसपी है उसने बहुत बड़ा स्टैंड लिया था। इनकी जो एक फ्रेंड है उसने भड़का दिया था इनके एसपी को, उसके बावजूद भी इनके एसपी ने बहुत बड़ा स्टैंड लिया इनके लिए। जो भी इनका एक्स वगैरह था उसने भी बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर दी थी इनकी लाइफ में, होश-पोश हो गया था बहुत ज़्यादा। तो जो इनका एक्स था वो भी इनके लिए ही खड़ा हुआ। मतलब मैं कहती हूँ ना, जब आपका सेल्फ लव इंक्रीज़ होगा तो आप चाहे कितने भी एक्स वाई हों, वो कोई भी आपका मतलब नेगेटिव नहीं सोचेगा, वो मतलब कोई भी आपके खिलाफ नहीं खड़ा होगा। तो इनका जो एक्स था वो भी उनके लिए उन्हीं की साइड बोला। तो कोई चीज़ हो गई थी, इनके ऐसा केस हो गया था कि इनकी जो फ्रेंड है उन्होंने बहुत सारे गलत तरीके से इनकी कैरेक्टर के बारे में बोल दिया था, बट इनका एक्स भी इनकी साइड रह के खड़ा हुआ। जो कि वो बोलती थी कि वो पहले ऐसा कभी नहीं करता था, लेकिन तब भी उसके बावजूद भी इनके एसपी के सामने उनके एक्स ने कन्फेस किया कि ये लड़की बहुत अच्छी है और बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्टिव है, बहुत प्यारी है, आप इससे शादी ज़रूर करें और ये वो। मतलब इनका एक्स बिल्कुल ही इनके फेवर में बोल रहा था। तो उसके बाद मेरी इनसे काफ़ी दिनों तक बात नहीं हुई। छोटी मोटी चीज़ इनकी लाइफ में होती रही, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अचीव की। थोड़ी छोटी सक्सेस स्टोरी मुझे बताती थी कि आज मैंने ये किया वो किया, है ना। तो अभी रिसेंटली जो इनका एसपी है वो शादी के लिए मान चुका है। उसने इनका जो निकाहनामा होता है, निकाहनामा का जो पेपर होते हैं, है ना,
तो उस पे इनके साइन हो गए, बस कबूल है बोलना बाकी। सीधा सिंपल सी बात है, कबूल है हो जाएगा तो शादी पक्की है। अब तो साइन हो गए तो इससे ज़्यादा क्या ही होना है ना। जब आप ऑफिशियली बीवी बन गए हो तो फिर उससे ज़्यादा क्या होना है। तो मैंने पहले बताया था कि पहले तो ये रेडी थी कि चलो मैं सेकंड वाइफ भी बनने को रेडी हूँ, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने कहा कि आप ही पहली और आखिरी बीवी बनोगी, ये बात लिख के रख लो, ठीक है। तो उसके बाद अभी तो इनका यही चल रहा है कि बस बहुत सारी चीज़ें हुई हैं इनकी लाइफ में, और बहुत इनका जो एसपी पहले मान भी नहीं रहा था, वो हर चीज़ के लिए रेडी है। बस थोड़ी सी एक होती है ना हिचक, जब आप अंदर से डरे हुए होते हैं तो वही आपका एसपी रिफ्लेक्ट करता है, आपके सामने वही चीज़ रिफ्लेक्शन होगी जो आप अंदर से होगे। तो इनको थोड़ा डर है, तो इनके एसपी ने भी कहा चलो अभी ईद के बाद शादी करेंगे। तो इनका अभी ये चल रहा है कि हाँ ईद के बाद पक्की है इनकी शादी। तो जो भी सर्कमस्टेंस होते हैं वो तो बिल्कुल मैटर नहीं करते हैं, बिल्कुल भी मैटर नहीं करेंगे। सिर्फ आपका एंड गोल में रहना है। और जो अगर आपने मेरे तरीके से अगर आपने चीज़ें कर ली तो आपको एक डिटैचमेंट फील होगा। ऑब्वियसली आपको मतलब शुरू में ये डिटैचमेंट फील होने लगेगा 10-15 दिन में, क्योंकि मैं जो अपना मेरा जो सिलेबस है जो मेरे क्लाइंट के लिए मैं बनाती हूँ, उसके बाद पता नहीं कितने मेरे क्लाइंट हैं जिनका मन भी नहीं करता अब अपने एसपी से बात करने के लिए। अभी रिसेंट एक मेल क्लाइंट है जो अपने मतलब अपनी बंदी को मैनिफेस्ट कर रहा था, और उसने मतलब अब उसकी डेली बात हो रही है उससे, मतलब अपनी बंदी से उसकी डेली बात हो रही है, बट अब उसकी इच्छा ही नहीं होती, ना उसकी मैनिफेस्टेशन करने की इच्छा होती है, ना ही अब उससे उसकी बात करने की इच्छा होती है। वो इतना डिटैचमेंट में आ गया है कि अब वो नहीं करना चाहता। तो अभी अगर वो चाहेंगे तो अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगे मेरे साथ, है ना। तो बहुत सारे क्लाइंट हैं ऐसे जो मतलब पहले घबराते थे और पहले इतना डेस्परेट थे, लेकिन अब चीज़ें करने लगे हैं, और अब मतलब उन्हें एक डिटैचमेंट अपने आप ही फील होने लगता है। तो मैं पहले बोलती हूँ कि देखो डिटैचमेंट एक प्रोसेस है। अगर मैं कहूँगी आपसे कि आप डिटैच हो जाओ, आप उसके बारे में सोचो मत, तो आप नहीं मानोगे मेरी। लेकिन अगर जो मेरा सिलेबस है, अगर आपने वो बिना किसी कामचोरी के, बिना किसी डाउट के फॉलो किया, तो वो आपका खुद ही फील होने लगेगा। क्योंकि अगर जिसने मेरा व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन करा है पहले तो वो कर लें, क्योंकि उसमें बहुत सारी ढेरों सक्सेस स्टोरी हैं कि जिसको डिटैचमेंट फील हो रहा है, जिनका मन ही नहीं करता अपने एसपी से बात करने का, क्योंकि अब ऐसा मन हो जाता है कि बस हमें उसकी शक्ल भी नहीं देखनी। सीरियसली, जो आप घंटों तक उसकी तस्वीर निहारते रहते थे, अब वो आपका मन ही नहीं करेगा, कि आपको ये लगने लगेगा इसमें ऐसा क्या है, इसमें है ही क्या, इससे बेटर तो मैं हूँ। आप जब आपका सेल्फ लव से बढ़ जाते हो ना आप, तो आपको लगने लगता है भाई अब मुझे नहीं चाहिए। तो स्टार्टिंग में तो जब मैं कहती हूँ ना लोगों से कि आपको ऐसा फील होने लगेगा कि आपको वो नहीं चाहिए, तो वो पहले डर जाते हैं कि मैम हम तो उसे भूलना ही नहीं चाहते, वो मतलब हम उसे भूल नहीं सकते, और हम उसे चाहते ही नहीं कि वो मतलब कहीं और जाए, और हम भूल ही नहीं सकते, हम खुद ही नहीं भूलना चाहते उसे, तो खुद को वो फोर्सली याद करवाते हैं। तो जब आप पूरी तरह हील हो जाते हो ना, पूरी तरह हीलिंग का मतलब ये है कि अगर आपको कोई दूसरा इंसान याद भी करवा रहा है उसके बारे में, तब भी आपको याद नहीं आ रहा, नहीं आपको कोई गिल्ट है, ना ही कोई दर्द है, कुछ भी नहीं है। जब जैसे आप स्टार्टिंग में होते हैं कि उसका नाम सुनते ही आप रोने लगते हो, है ना, ये सारी फीलिंग होती हैं आपकी। तो जब आप डिटैच होने लगते हो ना, तो आपको फिर फ़र्क ही नहीं पड़ता उसके बारे में सोचने से, उसके बारे में कोई बोले या कुछ भी है, उसका कॉल भी रिसीव करने का मन नहीं करता। तो अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप व्हाट्सएप चैनल पे मेरा नंबर मिल जाएगा, सेशन ले सकते हैं। एंड एक स्टोरी मैं और बताना चाहती हूँ आपको जो मेरे बारे में है, जो कि मेरे इस चश्मे के बारे में है। तो मैंने सोचा कि इसी में मैं शेयर कर दे रही, थोड़ी सी वीडियो लंबी बन जाएगी, बट ये ज़रूरी है, मुझे लगता है कि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी लाइफ में चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, क्या जो इंसिडेंट होते हैं जो आपकी लाइफ में जो चीज़ें आपकी घटती रहती हैं, ठीक है। तो मैं बहुत दिन से कह रही थी कि मेरा चश्मा लगा हुआ है, मेरी आँखों में कोई प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी, ये वो आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी अभी तक, है ना। मैंने व्हाट्सएप चैनल पे भी बताया है और अपना प्रीवियस वीडियो में भी बताया है। तो ये चीज़ शेयर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोगों का माइंड होता है कि एज अ कोच आपकी लाइफ में तो ऐसी चीज़ होनी नहीं चाहिए, यू हैव टू बी परफेक्ट, है ना। तो देखो, हाँ, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि चीज़ें आप कैसे अट्रैक्ट कर लेते हैं जाने अनजाने। तो ये स्टोरी मेरी उसी पर रहेगी और इसको सुनना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हुआ ये था कि जब मैं छोटी थी ना,
मैं जब कॉलेज स्कूल टाइम में थी, स्कूल टाइम में, तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था कि जो बच्चे चश्मा लगाते हैं, वो अट्रैक्टिव होते हैं और उनकी पर्सनैलिटी अलग होती है, वो पढ़ने में बहुत तेज़ होते हैं। तो मेरा ये माइंडसेट था कि वो पढ़ने में बहुत तेज़ होते हैं, है ना? तो उनकी मतलब टीचर्स भी उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे, लाइक वो टॉपर होते थे। ऑब्वियसली अगर टॉपर है आपका कोई, तो उसका चश्मा तो लगा रहेगा, उसका चश्मा होता ही है। तो मुझे मेरे माइंड में ऐसा हो गया था कि जिसका चश्मा होता है ना भाई, वो पढ़ने में बहुत तेज़ होता है, उसके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं और वो मतलब हर चीज़ वो कर लेता है ईज़िली, और मतलब उसकी एक अलग पर्सनैलिटी होती है। तो मुझे ना बचपन से ही जो चश्मिश होते थे ना, मुझे अच्छे लगते थे कि चश्मा लगाना मुझे भी एक हैबिट सी लगने लगी थी। तो उसके बाद हुआ ये कि 1 साल पहले, 1 साल से मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि मैं चश्मे के लिए इतनी ऑब्सेस्ड हो गई थी कि मैं कहीं भी जाती थी ना, कहीं मार्केट जा रही हूँ, कहीं मेला जा रही हूँ, नुमाइश जा रही हूँ, कहीं भी जा रही हूँ, मैं सबसे पहले चश्मा ही देखती थी। मुझे चाहिए था कि चश्मा मुझे मिले, चश्मा लगे मेरे तो मैं हर जगह चश्मा ही देखती थी। और मतलब मैंने बहुत सारे चश्मे अपने इकट्ठे कर दिए थे, और अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट हो या मीशो हो, तो मतलब मैं हर जगह चश्मे ही देखती रहती थी। मतलब 6 महीने से तो मुझे इतना ऑब्सेशन हो गया था चश्मे के प्रति, तो बहुत ज़्यादा मैं चश्मा ही चश्मा देखती रहती थी हर जगह। और उस टाइम तक मेरी आँखें बिल्कुल सही थी, मेरी आँखों में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अच्छी खासी मैं स्टडी कर रही थी, स्क्रीन वर्क भी मेरा बहुत सही चल रहा था। तो उसके बाद हुआ ये कि मैं मतलब जब मैं ज़्यादा ही स्टडी करने लगी, ज़्यादा ही बहुत सारी चीज़ें, मेरा एग्ज़ाम भी था और टाइपिंग वगैरह भी कर रही थी, मेरा स्क्रीन वर्क बढ़ गया था। और उसके बाद जब मैंने सेशन लेना चालू करा, तो उसके बाद तो मेरा स्क्रीन वर्क लगभग मेरा 12 घंटे का हो गया था। तो मेरी आँखों में थोड़ी प्रॉब्लम आने लगी। लाइक होता है ना कि अगर जो कोई चीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हो तो वो चीज़ होनी ही है। अगर कोई चीज़ आप इमेजिन कर रहे हो ना, मैं खुद को चश्मे में देखती थी, ऑब्वियसली मैं कहीं जा रही हूँ तो अपने नकली चश्मा लगा के जा रही हूँ, और मुझे चाहिए कि मुझे चश्मा चाहिए, कि मैं कहीं भी जा रही हूँ तो मेरे पास चश्मा होना चाहिए। मैं घर पे भी चश्मा लगा के घूमती रहती थी। तो तो उसके बाद जब मेरी आँखों में प्रॉब्लम होने लगी थोड़ी-थोड़ी, मतलब मुझे स्क्रीन वर्क करने में प्रॉब्लम होने लगी, तो मेरी फ्रेंड बोली, चल तू ना चश्मा मतलब तू ना चेक करवा ले अपनी आई। तो मेरी सिटी है उसके बेस्ट आई स्पेशलिस्ट के पास में गई, और वहाँ पर मैंने देखा कि बहुत सारी मशीन वगैरह और पता नहीं क्या-क्या करके उन्होंने मेरी आँखें चेक करी। और उन्होंने तो जो वहाँ की जो बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, जो मेरा डॉक्टर था, मेरी डॉक्टरनी थी, लाइक जो फीमेल थी वो, तो उसने मुझे बहुत गंदी तरीके से ट्रीट किया। बहुत मतलब एक तो मेरा पहले ही फ़ोबिया था, मुझे पहले ही मतलब जो मेरे पास्ट में, हाँ, मुझे पास्ट में एक बड़ी डिसीज़ हो गई थी, तो मुझे एक फ़ोबिया है। मुझे एक मतलब मुझे डॉक्टर के पास जाने से बहुत डर लगता है। जैसे कि आपका है ना कि एसपी के प्रति आपका एक फ़ोबिया है कि उससे बात नहीं करनी, और फिर किसी का होता है कि वो मनी मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो मेरा भी एक फ़ोबिया है कि मुझे अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा मुझे कॉन्शियस रहना पड़ता है, क्योंकि हाँ, क्योंकि पास्ट में कुछ चीज़ें हुई हैं, तो वो चीज़ मेरे ज़हन में बैठ गई है ना? तो उस टाइम जब मैं गई उसके पास, तो उसने मेरे को बहुत अजीब तरीके से ट्रीट किया। लाइक तुम्हारी आँखों में ऐसा हो जाएगा, बहुत सारी मतलब पता नहीं कौन-सी बीमारी बता दी है। मुझे याद भी नहीं, अच्छी बात है, वरना अगर मुझे याद होता तो मैं सोचती रहती उसके बारे में। तो उसने जब मुझे बताया, तो मैं अपने पापा के साथ गई थी। मेरे पापा भी काफ़ी डर गए थे कि लाइक ये कैसे हो गया, अभी तो इतनी उम्र भी नहीं है, और ये सारी चीज़ें डर भी गई थी। और मैं ऐसा हो गया था कि तो उसने मुझे एक टेस्ट को बोला कि आप ये टेस्ट करवाओ। तो पहले तो मैं और मेरे पापा बोल रहे थे नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, हम नहीं करवा रहे टेस्ट वगैरह। तो हमने उस चीज़ को डिनाई कर दिया पूरी तरह। फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास गए, मतलब उसी मतलब वो जो हॉस्पिटल है उसमें काफ़ी सारे डॉक्टर हैं। तो आगे भी हमें डॉक्टर ने सजेस्ट किया, चलो आपको वो टेस्ट करवा लेना चाहिए। तो तब तक मैं डर रही थी, और मैं अफ़र्म कर रही थी मेरी आँखें बिल्कुल हेल्दी हैं, मेरी आँखों में कोई बीमारी नहीं है, और बहुत ज़्यादा मेरी आँखें स्वस्थ हैं। मैं ये चीज़ कर रही थी। ये प्रोसेस कम से कम मेरा 4 घंटे चला था, ये जो टेस्ट वगैरह और जो भी मेरे आँखों का चेकअप हुआ था, कम से कम ये 4 घंटे चला था। तो वो सारी चीज़ मैं अफ़र्म कर रही थी, एंड पूरी तरह मैंने मान लिया था कि मेरी आँखों में कोई बीमारी नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है ऐसी जो मेरी मतलब मेरी आई साइट को कंट्रोल करे। तो जब हमने टेस्ट कराया, तो
जब मैं टेस्ट के लिए जा रही थी तब तक, उससे पहले तो मैं काफ़ी डर रही थी। जब मैं टेस्ट के लिए जा रही थी ना, जब मैंने अफ़र्म किया, तो उसके बाद मेरा माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो गया था। मतलब उस चीज़ को मैंने पूरा डिनाई कर दिया था कि नहीं, मेरे आँखों में कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। मतलब 100 में से आजकल 80% लोगों की आँखों में प्रॉब्लम होती है, मतलब आई साइट वीक होती है, तो नॉर्मल चीज़ है ये, है ना। तो मैंने जब ये मान लिया, तो जब मैं टेस्ट के लिए जा रही थी, तो उसके बाद उसमें कोई बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं आया उसमें ऐसा, जो भी डॉक्टर बता रही थी, तो जिसने मुझे बहुत गंदी तरीके से ट्रीट किया था और जो मुझे डरा दिया था पूरी तरीके से। तो उसके बाद मेरी आँखें, एक तो ना उन्होंने बहुत जल्दी मेरा आई चेकअप किया, तो उसके बाद उन्होंने नंबर दे दिया मुझे बहुत बड़ा करके, है ना। तो मेरी फैमिली वालों को ये वो चीज़ वो अजीब लगा कि एक तो मैंने चश्मा कभी लगाया नहीं है आई साइड वाला, और इतना जल्दी इतना बड़ा नंबर कैसे आ गया इसको। तो मैंने कम से कम 1 महीने वो चश्मा लगाया, तो उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। मेरी आँखें ना सूजने लगी थी, जब मैं मतलब ज़्यादा फ़ोकस के साथ वर्क करती थी या चश्मा लगाए रखती थी, तो मेरी आँखों में ना दर्द होने लगा था और मेरी आँखें ना सूजने लगी थी। मैंने आपको बताया कि मैं मिरर एक्सरसाइज़ पहले से ही करती हूँ। जो भी आपकी अंदरूनी चीज़ है, जो भी आपकी अंदरूनी बीमारी है, उसके लिए अगर आप मिरर एक्सरसाइज़ कर रहे हो, तो वो तो मतलब बेस्ट है, वो बेस्ट चीज़ है आपके लिए। तो वही चीज़ कर रही थी मैं, मिरर एक्सरसाइज़ कर रही थी, और मैं रोज़ बोलती थी कि मेरा विज़न 6/6 है, मेरा विज़न 6/6 है, मेरा विज़न 6/6 है। मैं ऐसे ही रोज़ बोलती थी डेली कि मेरी आँखें पूरी तरह स्वस्थ हैं। तो ऐसे ही होता गया, और मैं और भी चीज़ें कर रही थी, और उसने कोई मुझे मेडिसिन वगैरह कुछ नहीं दी थी, बस आई ड्रॉप दी थी, जो भी मुझे सूट नहीं कर रही थी बिल्कुल भी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये चीज़ क्यों हो रही है। मैं पूरा तरह, मेरी जो स्क्रीन वर्क है वो ऑलरेडी मेरा बहुत कम हो गया था, मैं कर ही नहीं रही थी, और अपने जो क्लाइंट हैं उनसे भी मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में बात कर रही थी, ज़्यादा मैं उनसे बात नहीं कर रही थी ताकि मेरी आँखों पे कोई ज़्यादा ज़ोर ना पड़े। तो जब मुझे वो चीज़ें सूट नहीं हुई, मैंने सोचा कि चलो दोबारा चेकअप कराते हैं, तो मैं उस क्लिनिक में दोबारा नहीं जाना चाहती थी। जो हॉस्पिटल था पहला आई डॉक्टर का, मैं उधर दोबारा नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस उसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा था। और जो वहाँ के जो फैकल्टी, जो भी डॉक्टर क्या वो इंटर्न थे, लाइक एक्सपीरियंस तो बिल्कुल नहीं थे। वो एक स्टूडेंट जो होते हैं ना, जिनका प्रैक्टिशनर जो होते हैं, वो लोग थे वो। तो मुझे चाहिए था कोई ऐसा जो मतलब स्पेशलिस्ट है, जो एक मतलब एक्सपीरियंस है। तो मैं ना वो चीज़ सोच रही थी कि मुझे कोई ऐसा डॉक्टर चाहिए जो स्पेशलिस्ट हो इस बारे में, और उससे मैं डायरेक्ट बात कर पाऊँ। मुझे स्टूडेंट से बात नहीं करनी, क्योंकि उनको बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, बिल्कुल भी। मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा था उनके प्रति, तो मैं जाना नहीं चाह रही थी वहाँ पर। तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे दूसरा डॉक्टर सजेस्ट किया कि आपको यहाँ जाना चाहिए। तो मैं वहाँ पर गई, और वहाँ पर मतलब वो जो डॉक्टर साहब थे काफ़ी मुझे अच्छे लगे, और मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया। लाइक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा उम्र थी उनकी, लाइक होंगे वो 70 प्लस होंगे शायद। तो उन्होंने बहुत डिटेल में मुझे ट्रीट किया कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, और आपको कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है, और कोई भी चीज़ नहीं है जो कि मैं अपने माइंड में लेकर चल रही थी कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, और मेरी आँखें बिल्कुल हेल्दी हैं। बस सूजन हो रहा था, तो बार-बार मैं थोड़ा डर रही थी कि यार कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो गया, जब उसने बोला था कहीं वही चीज़ तो नहीं हो गई है मेरे साथ। तो जब मैं दूसरी जगह गई, मेरा चेकअप हुआ स्टार्टिंग टू एंड, तो उन्होंने बताया कि आपका नंबर तो इतना है ही नहीं है, चश्मा गलत बना हुआ है, इसलिए आपकी आँखों में सूजन आ रहा है। उन्होंने मुझे ऐसे बोला। इसका एक कारण ये भी हो सकता है, क्योंकि जो मैं इतने दिन से मिरर एक्सरसाइज कर रही थी, मेरा विज़न 6/6 है, तो उस कारण वो चीज़ मुझे ऐसा लगा कि वो चीज़ जो उसने इतना बड़ा नंबर मुझे बताया था, वो चीज़ पूरी तरह हट गई। अब मेरा थोड़ा 19-20 का फ़र्क है, मेरी आँखों में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जैसे नॉर्मल आँखें मतलब आई साइट वीक होती है, वैसी ही चीज़ है। ये चीज़ तभी हुई जब मैंने इसे मैनिफेस्ट किया, क्योंकि अगर मैं वही चाहती कि अगर मैं यही सोचती कि अरे इतना बड़ा नंबर आ गया है, मैं क्या करूँगी ये वो, तो वो शायद वो ही मेरा नंबर रहता। लेकिन जब मैंने ये सोचा कि मेरा तो 6/6 विज़न है, तो उसके बाद मेरा नंबर अपने आप ही चेंज हो गया, मतलब 1 महीने। तो ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रही हूँ, जो भी आप सोचते हो अपनी लाइफ में, जो भी आप करते हो, जो भी आप क्या कहते हैं, जो भी आप चीज़ मान लेते हो, वो चीज़ होने लगती है।
वो जाने अनजाने वो चीज़ आपकी लाइफ में हो ही जाएगी अगर आपने उस चीज़ को बहुत अच्छे से परसिस्ट किया है। मैं बहुत मतलब मैं ऐसा मानती थी कि चश्मा जो लगाते हैं ना वो ही अच्छे होते हैं, वो ही पढ़ने में तेज़ होते हैं या फिर उनकी आँखें मतलब बहुत सुंदर लगते हैं। और मैं चश्मा लगा के ना घूमती रहती थी, बस मेरा तो यही था कि मैं हर जगह चश्मा ही देखती थी। हर जगह मार्केट जा रही हूँ तो मैंने चश्मा देखा, और कहीं और जा रही हूँ तो भी मैंने मैं चश्मे की शॉपिंग करती थी। तो उससे ही ये हुआ कि मुझे मतलब जो भी मेरी आँखों में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई, तो उसी कारण मैं ये मानती हूँ कि ये मेरा चश्मा लगाना पड़ रहा है मुझे। जो चीज़ मैं बचपन में सोचती थी कि चश्मा लगाने वाले बहुत पढ़ाकू होते हैं, तो अब मेरी लाइफ में जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं या फिर सिबलिंग्स हैं मेरे, तो वो बोलने लगे हैं तू तो ज़्यादा पढ़ती है इसलिए तेरा चश्मा लग गया है। जैसे मैं बोलती थी ना, जैसे मैं सोचती थी चश्मा लगाने वाले पढ़ाकू होते हैं। उसके बाद मैंने एक एग्ज़ाम भी क्लियर किया है अभी रिसेंटली, तो उनको लग रहा है कि हाँ, ये ज़्यादा पढ़ती है। उनको लग रहा है हाँ, ये ज़्यादा पढ़ती है, तो हाँ, इसका ना चश्मा इसलिए लगा है। तो मैं बस ये स्टोरी बताने का मेरा एक ही पर्पस है। एक चीज़ मैं ऐड कर सकती हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये चीज़ मतलब ये जो चश्मा लगा है मैं इसको बहुत लेकर बुरा फील कर रही हूँ, क्योंकि मैं चश्मा लगाना तो मुझे पहले से ही पसंद है। तो जब मेरा चश्मा ये बना था तो तब भी मैं बहुत खुश थी कि लाइक अब मेरा चश्मा हो गया परमानेंट। तो इसको इसको रखना या नहीं रखना ये मेरी पर्सनल चॉइस है। अगर मैं नंबर तो मेरा सही कर रही हूँ, बस 19-20 का फ़र्क है, तो वो चीज़ मुझे पता है सही हो जाएगी। और ये कुछ मैं मतलब नेगेटिव सोच के मैं चश्मा नहीं लगा रही। मैं अभी भी ये सोच रही हूँ कि ये चश्मा मेरा सिर्फ़ फ़ैशन के लिए है। ये चश्मा मैंने सिर्फ़ फ़ैशन के लिए लगाया है, यही सोच रही हूँ। ये बताना चाहती हूँ आपकी लाइफ़ में जो भी चीज़ें हो रही हैं नेगेटिव या पॉज़िटिव या कैसा भी, वो आपकी ही अट्रैक्शन है, वो आपकी ही असम्पशन है, ठीक है? उससे पहले भी जो मैंने एक बीमारी मैनिफेस्ट कर ली थी, जो बीमारी आपके शरीर में हो जाती है, वो सारी चीज़ें आपकी ही मैनिफेस्टेशन है, ठीक है? उससे पहले भी मेरी एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी। डॉक्टर ने मुझे बहुत बड़ी डिसीज़ डिक्लेयर कर दिया था, तो वो चीज़ भी मैंने मैनिफेस्ट की थी। और कोई ऐसी छोटी-मोटी बीमारी नहीं थी वो, बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी थी। और उससे भी मैंने बहुत जल्दी पीछा छुड़ाया, मतलब 2-3 महीने में ही मैं पूरी हील हो गई थी मेडिटेशन करके। और अपने लाइफ़ को मतलब अपने माइंड को पॉज़िटिव सोच के मैं बहुत जल्दी हील हो गई। जब मैं दूसरी बार डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बोला नहीं, आपको तो ये बीमारी है ही नहीं, आपको तो ये चीज़ है ही नहीं, पता नहीं ये आपका इलाज क्यों चल रहा है इसके लिए। तो उसमें भी ऐसे हुआ था, जैसे इसमें हुआ ना कि आपको तो इतना बड़ा नंबर है ही नहीं, और उसमें भी मुझे ऐसे ही बोल दिया गया था कि आपको तो ये बीमारी है ही नहीं। तो आप अपने माइंडसेट से आप कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी सर्कमस्टेंस हो, वो चीज़ें चेंज कर सकते हैं। चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, हर चीज़ का सॉल्यूशन है आपका सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है? अगर आपने मान लिया कि ये चीज़ है तो फिर वो चीज़ रहेगी। और अगर आपने मान लिया कि मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता अपनी लाइफ में, तो वो चीज़ नहीं रहेगी। ये मैंने अपनी लाइफ में देखा है। जो भी आज मैं हूँ अपनी लाइफ में, वो कहीं न कहीं वो बिल्कुल मेरी जो जितनी भी लाइफ रही है, ये मेरा असम्पशन के अकॉर्डिंग ही चली है। और आगे भी जैसा मैं चाहूँगी वैसा ही होगा, बाकी तो भगवान की कृपा है, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, कैसे ब्रिज ऑफ इंसिडेंट होते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच। आपने अगर मेरा यहाँ तक वीडियो देखा है तो सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल। और आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। थैंक यू।